नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हमेशा की तरह एक और ख़ास मौजू। जी हां, आज हम बात करेंगे हज, सूद और एतराज़ की। दरअसल ये हम सब जानते हैं, ख़ास तौर से जो इस्लाम मज़हब है उसमें ये बात बहुत रोशन है कि सूद जिसे एक बिल्कुल हराम शय करार दिया गया है, और किस तरह इसका जिक्र तब आ रहा है जब बात हज के इंतज़ामात, हज के अखराजात की हो रही है। जब ये अखराजात और इंतज़ामात हज कमेटी से जुड़े होने की बात आ रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज के इंतज़ामात और अखराजात सूद की रकम से करती है। ऐसा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस तरह की बात सामने आई है। इस्लाम में सूद हराम है और हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए सूद की रकम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। बिल्कुल ये लाजमी बात है कि अगर इसका इस्तेमाल कहीं से इस तरह का है तो बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने मरकजी हज कमेटी के जरिए सूद की रकम के इस्तेमाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मरकजी हज कमेटी हज उमूर के अखराजात के लिए सूद की रकम का इस्तेमाल करती है? आखिर ये सूद की रकम अगर है तो ये रकम आती कहां से है? मुंबई में मुनक़िदा महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की मीटिंग में मरकजी हज कमेटी से असल रकम से हज के इंतजामात और अखराजात को पूरा करने का मुतालबा जमाल सिद्दीकी ने किया है। जमाल सिद्दीकी ने इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर और वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करने का भी फैसला किया। उनका कहना है कि इस बारे में वो जहां तक हो सकता है आवाज उठाएंगे और जो असल रकम अदा की जाती है आज़मीन की जानिब से, कोशिश यही होनी चाहिए कि उस असल रकम से ही, ना कि सूद के पैसे से इसके इंतजामात या अखराजात पूरे किए जाएं। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर उनका अपना ये स्टैंड क्या है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ये रकम जो है वो सूद की रकम है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बारे में। हमारे नुमाइंदे ने उनसे कुछ सवाल किया था, पहले आपको हम ये सुनाते हैं। सिद्दीकी साहब खुद मौजूद हैं। सर, एक फैसला लिया गया है कि मतलब जो हज के जो खराजात होते हैं वो ब्याज के पैसों से उनका इस्तेमाल होता है, तो उस पर आपने एतराज़ किया है, और इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों पे आपने एतराज़ किया है मरकजी हज कमेटी की, इसके बारे में तफसील से बताइए। आज हमारी हज समिति की पहली बैठक हुई और उसमें हमने सबसे पहले शिकायत किया है माननीय हमारे जो मंत्री अल्पसंख्यक मोहतरम वाले जनाब नकवी साहब से कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास 3200 करोड़ का डिपॉजिट है और उस डिपॉजिट से लगभग 70 से 75 करोड़ रुपया इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, और उससे पूरे हज कमेटी का खर्चा चलता है। ये खत्म होना चाहिए और वहां पर जो इस्लामी तरीका है बिना ब्याज का, उसका कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम है और हराम का पैसा अगर हम हज के काम में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अफसोसदायक बात है। हाजियों को जो सुविधा दी जाती है, जो सहूलियात दी जाती है, उनके सहूलियात के लिए भी जो है वो ब्याज का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। पूरी हज कमेटी का जो बजट है, साल का जो बजट है वो 70-72 करोड़ रुपया है और वो हज कमेटी का इनकम ही ब्याज है, तो सारे पैसे उसमें लगते हैं। बात ये बताइए कि आपने कहा कि ब्याज के पैसों से जो है वो हज कमेटी का बजट तय होता है, तो आपने क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, हज कमेटी के सीईओ को, इस तरह के लोगों को लिखा है इस पे जो है कि ब्याज के पैसे से जो है वो हज कमेटी का काम ना हो, रोका जाए? कुछ आपने जो है वो खत किताबत की है? मुझे तो अभी जल्दी पता चला, जब मैं चेयरमैन बना हूँ, अभी जल्द बना हूँ, मुझे अभी खबर लगी और आज हमारी हज समिति ने एक सामूहिक बैठक लेकर इस पर नाराजगी जताई है और ये नाराजगी हम माननीय मुख्तार अब्बास नकवी तक पहुंचाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम है और हज इस्लाम के 5 फराइज में से एक फराइज है, यानी हज पूरा इस्लामी है, इस्लामी काम है, और इस्लामी काम में अगर ब्याज का पैसा इस्तेमाल होता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमाल सिद्दीकी साहब जो है, जो बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इनका ये मानना है, इनका ये कहना है, इनका ये मुतालबा है कि हज जो है वो 5 अहम सुतूनों में से एक सुतून है, और इसी के साथ साथ जो है वो हज के काम में जो ब्याज का पैसा इस्तेमाल होता है इस पर पूरी रोक लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश रोडे के साथ मोजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। तो जो जमाल सिद्दीकी का कहना है, अगर इनकी बात सही है
और इस मसले में सच्चाई है जो ये कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सालों से ये चीज़ें होती आ रही हैं, इस तरफ अब तक किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, या अगर उसमें कुछ ऐसी गुंजाइश बनती है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। जाहिर है, अभी आपने भी अगर इस खबर को सुना, देखा, जाना, तो आप भी थोड़ा पसोपेश में होंगे कि आखिर इस बारे में क्या सूरत हाल है। हम अपने इस पूरे बातचीत में हम शामिल करने वाले हमारे साथ जुड़ेंगे जो मेंबर हैं हाजी इनायत हुसैन कुरैशी, जो सेंट्रल हज कमेटी सेंट्रल जोन के मेंबर हैं, हमसे वो कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। और मुफ्ती अब्दुल अहद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन भी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। हम सबसे बारी बारी से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस नौइयत का मसला है, और अगर ये वाकई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और खुल के ये बात कह रहे हैं जमाल सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। मोहिउद्दीन, जैसा जमाल सिद्दीकी साहब का कहना है, अगर इनकी बात में यह सच्चाई है तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो अखराजात और इंतजामात हो रहे हैं हज कमेटी के जानिब से, ये तो बरसों से होते चले आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले हमें जो है वो हज कमेटी के अखराजात को के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि मतलब ये पूरा मामला क्या है। जब हाजी फॉर्म भरता है तो उससे जो है वो, जब आज़िम हज फॉर्म भरता है तो उससे जो है वो 300 रुपये लिए जाते हैं, और जो आज़मीन हज कुरानदाजी में मुंतखब होते हैं उनसे जो है वो 1000 रुपये लिए जाते हैं। और 1000 रुपये जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि 600 रुपये जो है वो स्टेट हज कमेटी को जाता है, और स्टेट हज कमेटी को जो 600 रुपये जाता है उसमें से 150 रुपये जो है वो हज हाउस की तामीर में जाता है, 450 रुपये जो है वो सपोर्टिंग अरेंजमेंट इम्बार्केशन पॉइंट के अरेंजमेंट में जाता है, 400 रुपया 1000 रुपये में से जो है वो मरकजी हज कमेटी के हिस्से में आता है, जिसमें से हज कमेटी के अखराजात होते हैं, स्टाफ की सैलरी होती है, हज कमेटी की मीटिंगें होती हैं, और मेम्बरान के आने जाने की सहूलियात के अरेंजमेंट होते हैं। और हम आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अदारा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत हिंद इसको जो है 1 रुपये की मदद नहीं करती है जी। जिस तरह से गवर्नमेंट के तमाम अदारे होते हैं, उसका जो है वो कंसोलिडेट फंड होता है, इसी तरह से जो है वो एक्ट के तहत जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक फंड होता है, जिसमें जो है वो हज कमेटी एक्ट के मुताबिक, रूल के मुताबिक जो है वो हज कमेटी चलती है। और रूल में ये वाजे है कि हज कमेटी का जो फंड होगा जी, वो नेशनलाइज बैंक में रखा जाएगा, और जाहिर सी बात है जब नेशनलाइज बैंक में फंड रखा जाएगा तो इसका इंटरेस्ट आएगा। तो ये फंड कॉर्पस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जमाल सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वो 32,100 करोड़ रुपया जो है वो होता है, तो ये बढ़ता जाता है। और हम आपको बता दें कि जो हाजी हज करने के लिए जाता है उसमें जो है वो ये इंटरेस्ट का पैसा डायरेक्ट नहीं लगता है, बल्कि इसके सपोर्टिंग अरेंजमेंट में ये इंटरेस्ट का पैसा लगता है, जैसे कि फॉर्म भरना और इसके अलावा अरेंजमेंट करना और टेंट बनाना, उन सब चीजों में इसका पैसा लगता है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग है, इसके जो स्टाफ है उसकी सैलरी का अखराजात है। लेकिन हाजी जो हज करने के लिए जाता है उससे जो पैसा लिया जाता है उसी में उसका हज, उसी में जो है वो उसको खर्च किया जाता है। अगर पैसा कम पड़ता है तो हाजी से बाकायदा नोटिस देके ये कहा जाता है कि आपकी रकम कम हो गई है, इसको आप दोबारा भिजाइए। और अगर पैसा बच जाता है तो ये पैसा जो है हाजी को बाकायदा जाता है। तो मुफ्ती अब्दुल अहद हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि मतलब ये सपोर्टिंग अरेंजमेंट में जो हज कमेटी की सैलरी है, उसके स्टाफ की सैलरी है, मेम्बरान की मीटिंग है, उनका आना जाना है, उनका दौरा सऊदी अरबिया है, और जो एम्बार्केशन पॉइंट पे जो हाजियों की सहूलत के लिए जो टेंट लगता है, खर्चे होते हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट का पैसा लगे तो ये कितना मुनासिब है, कितना मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हमको बताई है कि डायरेक्ट पैसा जो है वो हाजी का हज में जो दिया जाता है, हाजी जो पैसा देता है वही लगता है। तो इस बारे में जो है मुफ्ती साहब क्लियरिफाई करेंगे जी। और हम आपको बताएं कि हम मुफ्ती अब्दुल अहद साहब से इस बारे में बेशक बातचीत करेंगे, जानेंगे, और साथ ही साथ जो हाजी इनायत हुसैन कुरैशी हैं जो सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर हैं, हम
उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि आखिर किसी भी सूरत में, मोहिउद्दीन एक सवाल आपसे और करूँगा फिर मैं आपको इजाज़त दूंगा क्योंकि आप फिर दूसरी खबरों में जाएंगे। किसी भी सूरत में पैसे अगर लग रहे हैं, कहा यह जाता है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं सवाल मुफ्ती साहब से करूँगा कि अगर शराब के कारोबार से कोई किसी भी सूरत में जुड़ा है तो उसकी वो कमाई या वो जो है वो हराम मानी जाती है, हलाल नहीं होती, सही कमाई नहीं होती। तो क्या इस पस मंज़र या इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जमाल सिद्दीकी साहब ये बात उठा रहे हैं अपनी? जी देखिए, जमाल सिद्दीकी साहब का कहना यही है कि ये चीज़ें जो है वो सूद इस्लाम में हराम है और हराम होने की सूरत में जो है वो इसका पैसा किसी भी सूरत में लगना नहीं चाहिए। लेकिन जमाल सिद्दीकी साहब को ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने अदारे होते हैं उनका एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, उनकी रकम जो है वो नेशनलाइज बैंक में जमा होती है, चाहे कोई भी अदारा हो। और वो नेशनलाइज बैंक में जब कॉर्पस जमा होता है तो वो सूद उसका जो है वो उसी में शामिल होता है। और मरकजी हज कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही अदारा है, लेकिन सबसे बुरी बात इसके साथ ये है कि हुकूमत हिंद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 रुपया नहीं देती है अखराजात के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब अखराजात के लिए 1 रुपया नहीं मिलता है तो पूरा की पूरा अखराजात जो है वो हाजियों के पैसे से और हज कमेटी जो फंड होता है उससे होता है। मैं आपको बता दूं कि मतलब यहाँ पर 2 अकाउंट्स हैं, एक हज कमेटी ऑफ इंडिया का फंड है और एक जो है वो पिलग्रिम हज अकाउंट है। पिलग्रिम हज अकाउंट में जो है वो जो हाजियों से पैसा लिया जाता है उसको रखा जाता है और उसी से जो है वो हाजियों का हज करा जाता है। जबकि हज फंड में जो है वो जो पैसा आता है फॉर्म के नाम पे, जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसका कर्पस और उसका सूद जमा होता है, उसका अरेंजमेंट में भी पैसा लगता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो मुफ्तियान इकराम इकरामी फैसला करें कि मतलब जो आपने जो कहा कि शराब के कारोबार में पड़ना ही हराम है, चाहे आप उसको बेचें, चाहे आप उसको इस्तेमाल करें या चाहे आप उससे जो है किसी सूरत में जो है वो वाबस्ता हो। लेकिन जिस तरह का सूदी निजाम हमारे आजू बाजू जकड़ा हुआ है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के तमाम हुकूमती अदारे और जितनी भी दूसरी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो खुद जो है वो सूद में जकड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो हम हज कमेटी ऑफ इंडिया को इल्ज़ाम लगाने से जो है वो कितना मुनासिब इल्ज़ाम और कितना गैर मुनासिब है ये तो मुफ्ती इकराम ही फैसला करेंगे। बिल्कुल मोहिउद्दीन, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन को यहाँ बताना ये बहुत अहम है कि अगर जो जिस नुक्ता नज़र से जमाल सिद्दीकी अपनी बात रख रहे हैं और इनका ये दावा है कि किसी भी सूरत में अगर इसका इस्तेमाल हाजियों के उन पैसे से जो अकाउंट में जमा होता है और फिर उस अकाउंट का जो ब्याज मिलता है, जो सूद मिलता है, उस सूद के पैसे से अगर पूरे हज के इस प्रोसेस के किसी भी मरहले में कहीं भी वो पैसा अगर लग रहा है तो वो शक के दायरे में आ जाता है कि क्या इसमें ये सूद का पैसा लगा और इस मरहले में कहीं पर भी वो पैसा अगर लगा तो क्या हम ये समझें कि वो हमारा जो हज है वो सही है। इसमें एक चीज़ तो ये है कि शायद जो आज़िम हज हैं वो इस बात से लाइल्म है, उन्हें शायद ये नहीं पता हो रहा होता है कि हमारे पैसे का किस तरह से हमारे अखराजात और हमारे इस सफ़र के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें तो उनके जहन में ये बात होती है कि हमने इसके लिए बाकायदा पैसे दिए हैं और जो पैसे हमने दिए हैं उन्हीं पैसों से हमें ये जो हमारे अलग अलग मराहिल हैं यहाँ से लेकर मक्का तक के सफ़र के लिए और वहाँ जिन जिन जगहों पर हमारे पैसे या हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़रिए से जो पैसे का खर्च हो रहा है हमारे पैसों का, तो वो शायद हमारे ही पैसे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फ़र्क कैसे किया जाए। हमारे साथ दो जो मैंने नाम लिया था वो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती अब्दुल अहद साहब हैं, आलिम हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब हैं। हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब, मैं पहले आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं चूंकि आप हज कमेटी से जुड़े हैं, सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर हैं सेंट्रल जोन के। ये जो जमाल सिद्दीकी ने नुक्ता उठाया है कि हिंदुस्तान में जो हज कमेटी है वो तमाम तरह के अखराजात और आज़मीन के यहाँ से सऊदी जाने तक के जो मरहले अलग अलग हैं उनमें जो पैसे का इस्तेमाल होता है वो सूद का पैसा होता है। आप इस बारे में पहले बताएं कि क्या वाकई ऐसा है, फिर मैं मुफ्ती साहब से इस बारे में अब मजीद सवाल जवाब करूंगा। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया एक भारत सरकार की एक बॉडी है जी, और जो पैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया को आज़मीन हज का हासिल होता है, मिलता है, उस पैसे में कहीं भी आज़मीन हज को कोई सूद का पैसा शामिल होता नहीं है।
ये जो सूद का पैसा होता है, बैंक का जो ब्याज है, जो एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हज कमेटी ऑफ इंडिया एक बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम नियम और एक्ट के मुताबिक ही हम चलते हैं। और इसमें कहीं भी आदमी ने हज को कोई भी सूद का या ब्याज का पैसा शामिल होता नहीं है। जो पैसा जैसा आपने बताया, जो पैसा होता है, जो ब्याज बैंक का मिलता है, उससे हज कमेटी ऑफ इंडिया के अखराजात और हज हाउस के और भी बहुत सारे मरहले ऐसे हैं जिसमें वो पैसा लगता है। पर मतलब वो कौन कौन से मरहले हैं, वो कौन कौन से मरहले हैं? क्या स्टाफ की सैलरी का, जैसे अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के स्टाफ की सैलरी उससे दी जाती है, और किन किन चीजों में उन पैसों का इस्तेमाल होता है जो बैंक से ब्याज के तौर पर मिलता है? देखिए, इसमें हज हाउस, उसका मेंटेनेंस, हज कमेटी के अखराजात, उनका आना जाना, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे वो पैसा खर्च होता है। पर आदमी ने हज के कहीं से भी भारत से लेकर सऊदी अरब जाना और वहाँ से वापस आने तक कहीं भी ये ब्याज का या सूद का पैसा उसमें नहीं लगता है। अभी हमारे नुमाइंदे ने बताया कि टेंट जैसे बनाए जाते हैं उसमें इस पैसे का इस्तेमाल होता है। अगर सच में ये है तो बताइए आपके क्या टेंट में इस पैसे का इस्तेमाल होता है? देखिए, मैंने जो बताया है कि हज कमेटी के जो भी अखराजात हैं, जो मामलात हैं, मेंटेनेंस के मामलात, वो उसमें ये सब पैसा लगाया जाता है। आदमी ने हज में कोई भी पैसा, हाजी जो हमारे हिंदुस्तान के हाजी हैं, उसमें कहीं भी ये पैसा सूद का या ब्याज का लगता नहीं है जी। और मैं समझता हूं कि पिछली बार से अच्छा हमारी ये भारत सरकार ने और भारत सरकार के हमारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बहुत अच्छे से इन सब बातों का इंतजाम किया है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ बड़े सिंसियर हैं और ये सब बातों का ख्याल और ध्यान रखते हुए इस पूरे मामले को अंजाम देते हैं। ठीक है, चूंकि एक सवाल यहाँ पर उठा है और वो जिन्होंने ये सवाल उठाया है वो खुद हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो महाराष्ट्र हज कमेटी ऑफ इंडिया है, उससे वो जुड़े हैं। मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल अहद साहब हैं। मुफ्ती साहब, आप भी इन बातचीत को अभी सुन रहे होंगे और शायद आप तक भी ये बातें पहुंची होंगी जो जमाल सिद्दीकी साहब ने ये सवाल उठाया है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप पूरा मामला समझ पा रहे हैं? अगर तो हमें बताइए कि इस बारे में क्या आप बताएंगे कि ये पैसा या ये जो हज है उसमें क्या वाकई वो सूद का पैसा ही है या फिर नहीं? देखिए, ये तो तहकीक करना कि सूद का पैसा है या नहीं, ये तो अब वो मैनेजमेंट ही बताएगा, जो हज कमेटी के लोग ही बताएंगे और वो हज कमेटी के जिम्मेदार ही बताएंगे कि सूद का पैसा वो हाजियों पर इस्तेमाल होता है या नहीं। आप और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं होता है या नहीं होता है। अब वो कंफर्मेशन तो वहीं से आएगा और उन्हीं से कंफर्मेशन होना चाहिए कि भाई है या नहीं। अब वो हम लोग डिसाइड कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो खर्च वो लोग करते हैं, मैनेजमेंट उनके हाथ में है। तो वो जब तक कंफर्म ना करेंगे हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये इस्तेमाल हो रहा है हाजियों पर। तो ये तो बहरहाल इसका क्लैरिफिकेशन उन्हीं से होना चाहिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी अगर आप सुन पा रहे होंगे, हमारे नुमाइंदे मोहुद्दीन ने इस बारे में अभी तफसील से बताया और हाजी इनायत हुसैन साहब ने ये बताया कि जो हज कमेटी के स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सैलरी का इंतजाम इससे होता है, हज कमेटी के मेंटेनेंस का इंतजाम इससे होता है, हज कमेटी जो आज़मीन हज के सफ़र से जुड़े, उनके सहूलियात से जुड़े जो मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों में इन पैसों का इस्तेमाल होता है। तो ये तो खुद अब ये बताया जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है और कहाँ होता है अभी और मजीद इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अगर इन जगहों पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये सही ठहराया जाएगा? क्योंकि ये तमाम चीज़ें तो उसी हज के मुक़द्दस सफ़र को पूरा करने के लिए की जा रही। बुनियादी तौर पर ये चीज़ हमारे जहन में रहनी चाहिए जी कि हज कमेटी का जो इदारा है वो खालिस मजहबी इदारा है। हमारी हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत है और इसकी जिम्मेदारी है कि हर मजहब के लोगों को आज़ादी के साथ उनके मजहब पर अमल की इजाज़त दी जाए जी।
और कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचे। तो इसी वजह से यानी मजहबी आज़ादी की वजह से गाय पर जो पाबंदी लगी, तो इसी वजह से कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। तो बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों के लिए सूद वो उसी तरह यानी बिल्कुल हराम है और उसी तरह मायूब है और उसी तरह उससे बचना है, बल्कि उससे ज्यादा सख्ती सूद के बारे में है। तो ये कोशिश करनी चाहिए, इदारा कोई छोटा इदारा नहीं, बहुत बड़ा इदारा है। इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि सूद का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी किसी मद में ना हो, यानी हाजियों पर बराह रास्त खर्च हो ऐसा नहीं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह सूद का इन्वॉल्वमेंट न हो। अगर इस तरह का कोई रास्ता निकाला जाए तो शायद ये सबसे बेहतर शक्ल होगी। जी, मैं आपको आप दोनों एक बार प्लीज फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि जो जमाल सिद्दीकी महाराष्ट्र हज कमेटी के जो मेंबर है, बल्कि वो मेंबर ही नहीं है, चेयरपर्सन है, मैं उनके बारे में जो उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं वो मैं फिर से एक बार सुनाना चाहता हूं कि जमाल सिद्दीकी साहब ने इस बारे में सवाल आखिर उठाया क्या है। एक बार मैं फिर से चाहूंगा अपनी प्रोडक्शन टीम से कि वो जो हमने शुरू में बयान दिखाया था जमाल सिद्दीकी साहब का, थोड़ा हम सुनाए ताकि मुफ्ती साहब इसको सुन सके और हमारे नाज़रीन भी जो अभी अगर बीच में जुड़े हो तो वो सुन सके कि उनको एतराज किस बात को लेकर। आप खुद मौजूद हैं सर, एक फैसला एक लिया गया है कि मतलब जो हज के जो खराजात होते हैं वो ब्याज के पैसों से उनका इस्तेमाल होता है, तो उस पर आपने एतराज़ किया है और इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों पे आपने एतराज़ किया है मरकजी हज कमेटी की, इसके बारे में तफसील से बताइए। आज हमारी हज समिति की पहली बैठक हुई और उसमें हमने सबसे पहले शिकायत किया है माननीय हमारे जो मंत्री अल्पसंख्यक मोहतरम वाले जनाब नकवी साहब से कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास 3200 करोड़ का डिपॉजिट है और उस डिपॉजिट से लगभग 70 से 75 करोड़ रुपया इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, और उससे पूरे हज कमेटी का खर्चा चलता है। ये खत्म होना चाहिए और वहाँ पर जो इस्लामी तरीका है बिना ब्याज का, उसका कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम है और हराम का पैसा अगर हम हज के काम में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अफसोसदायक बात है। हाजियों को जो सुविधा दी जाती है, जो सहूलियात, उनके सहूलियात के लिए भी जो है वो ब्याज का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। पूरी हज कमेटी का जो बजट है, साल का जो बजट है वो 70-72 करोड़ रुपया है और वो हज कमेटी का इनकम ही ब्याज है, तो सारे पैसे इसमें लगते हैं। बात ये बताइए कि आपने कहा कि ब्याज के पैसों से जो है वो हज कमेटी का बजट तय होता है, तो आपने क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, हज कमेटी के सीईओ को, इस तरह के लोगों को लिखा है इस पे जो है कि ब्याज के पैसे से जो है वो हज कमेटी का काम ना हो, रोका जाए, कुछ आपने जो है वो खत किताबत की है? मुझे तो अभी जल्दी पता चला, जब मैं चेयरमैन बना हूँ, अभी जल्द बना हूँ, मुझे अभी खबर लगी और आज हमारी हज समिति ने एक सामूहिक बैठक लेकर इस पर नाराजगी जताई है और ये नाराजगी हम माननीय मुख्तार अब्बास। आपने सुना मुफ्ती साहब, आपने सुन लिया इसे, और हाजी इनायत हुसैन साहब आपने भी सुना। इन्होंने कहा है कि मैं इस नाराजगी का जो इस बैठक में, यानी जो मीटिंग में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की बैठक हुई, इसमें नाराजगी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा है कि इस नाराजगी को मैं जो वजीर साहब है मुख्तार नकवी साहब उन तक पहुंचाएंगे और वजीर आजम को मकतूब भी लिखेंगे। अब मैं जानना चाहता हूं हाजी इनायत साहब, आपसे एक चीज सवाल ये पूछूंगा कि देखिए जो आजमीन है उन्हें नहीं पता होता, उनको लगता है कि भाई हमसे इतने पैसे मांगे गए, हमने इतने पैसे जमा कर दिए, उन्हें लग रहा है कि हमने अपने पैसे जमा किए, उसी पैसे से हम जा रहे हैं। अब इस पे फायदा सरकार को हो रहा है, बच रहा नहीं बच रहा उनको उससे भी शायद उतना मतलब नहीं होता। लेकिन अब आप ये बताइए कि ये जो सवाल उठाया किसी और ने नहीं उठाया, बल्कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन ने यह सवाल उठाया। हाजी साहब। जी मैंने पहले ही बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है और आजमीन हज का जहाँ तक सवाल है, सफ़र हज में हिंदुस्तान से लेकर सऊदी अरब और वापसी हिंदुस्तान तक कहीं भी जी उनके किसी भी मामलात में ब्याज का या सूद का पैसा नहीं लगता है। जी सूद का और ब्याज का पैसा, जैसे मैंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के अखराजात में वो पैसा लगता है, उससे हमें कोई इनकार नहीं है। जो हकीकत है वो ये है। ठीक है। अखराजात जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के होते हैं जी, जिसमें हज हाउस के मेंटेनेंस होते हैं, उसमें वो पैसा लगता है।
ओके अब देखिए दो तरह की बातें यहाँ पर हैं। मुफ्ती अब्दुल अहद साहब, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दो तरह की बात तो सामने इस तरह से नजर आ रही है कि हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो सेंट्रल हज कमेटी के सेंट्रल जोन के मेंबर हैं। वहीं महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के की बैठक में बाकी अरकान भी और जो चेयरमैन है वो भी, उन्हें एतराज है। इन्हें लग रहा है कि नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है कि जिस पर हम सवाल खड़े करें। मतलब दो राय बन जा रही है यहां पर। अब मुफ्ती साहब आप ये बताएं कि अगर क्या किसी भी सूरत में इस सफर हज को फैसिलिटेट करने के लिए, इस सफर हज को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ रहा है, आज़मीन यहां से जा रहे हैं वहां तक, सिर्फ ये मामला नहीं है, मामला यह है कि उनके सफर के लिए मीटिंग हो रही है, उनके सफर के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है। अगर आप समझ पाए हो पूरी तफसील तो अब आप मुझे बताइए, इस बारे में मजीद रोशनी दीजिए कि क्या है इस पर, कितना जायज़ है कितना नहीं। ये हज कमेटी के जो बाकी अखराजात यानी डायरेक्ट हाजी पर खर्च नहीं होता है, लेकिन ये इकरार करना कि बाकी जगहों पर अखराजात होते हैं जी, तो ये भी मुनासिब नहीं है। सीईओ ने जो एतराज जताया है, जो चेयरमैन ने जो एतराज जताया, वो बिल्कुल सही है। और हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से हम इस अपने नाराजगी को हुकूमत तक पहुंचाए, और हमें उम्मीद है कि हुकूमत इसका कोई रास्ता निकालेगी ताकि यानी सूद कहीं भी इस्तेमाल ना हो किसी भी शक्ल में। जी क्या इसे मजीद समझने के लिए कोई आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि हमारे नाज़रीन इस बात को समझ सकें? जैसे मैंने अभी अपने नुमाइंदे से सवाल पूछा था कि अगर शराब हराम है तो किसी भी सूरत में आप चाहे उसकी गिनती करते हो, बॉटल गिनती करते हो, या आप उसके दुकानदार हो, कुछ भी हो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि ताकि लोग समझ सकें इसको आराम से और बिल्कुल सही तरीके से। जिस तरह शराब की आपने मिसाल दी, सेम जी सूद भी हर शक्ल के अंदर हराम है। वो आदमी सूद ले नहीं रहा है लेकिन सूद के लिए गवाह बन रहा है, वो भी गुनहगार है। वो आदमी जो सूदी मामलात के अंदर वहां यानी गेट कीपर है जी, बैंक का गेट कीपर बनना, वो भी गुनहगार है। वहां किसी तरह की सहूलत प्रोवाइड करना, आप उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहे हैं ताकि सूद का हिसाब किताब रखा जा सके, वो भी गुनहगार। तो सेम यानी जो चीज एप्लीकेबल होती है शराब के मामले में, वो सूद के मामले में भी एप्लीकेबल होती है जी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका इन्वॉल्वमेंट सूद में जायज नहीं है, वो हराम है जी। एक और सवाल, जो आज़मीन हज है, बहुत सारे ऐसे हुजाज हैं जिन्होंने सफर हज मुकम्मल कर लिया और उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे यानी कि पर्दे के उस तरफ इस तरह की चीजें होती, नहीं पता था उनको, मान लीजिए, और तो उनके बारे में क्या है? खैर उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा, उनका तो हज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी बनती कि आइंदा ये जो जब पता चल गया हमें, तो जमहूरी तरीके से हम बग़ैर किसी उसके यानी मुख्तार अब्बास नकवी साहब और हुकूमत के आला अहदेदारों तक इस बात को पहुँचाएँ, अपनी नाराज़गी जताएँ और किसी तरह इसको बंद करने का इंतज़ाम करें। जी मैं शायद इसमें मज़ीद और तहकीक की ज़रूरत है। जैसा मुफ्ती अब्दुल अहद साहब ने शुरू में ही बताया था कि तहकीक बेहद ज़रूरी है, और तहकीक के बाद अगर किसी भी नुक्ते नज़र से ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट उसका इस्तेमाल उस पैसे का हो रहा है, तो ये बहुत तहकीक की चीज़ है और इसमें बहुत सारे दूसरे पहलू भी सामने आ सकते हैं। बहरहाल एक ये मौजू था, अहम था, इसलिए आपके सामने ये रखा। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त।